क्या खास है इसमें? ये प्रदर्शनी पब्लिक के लिए आज से हम लोग खुली किए हैं। प्रदर्शनी में स्पर्धा के रूप में जो पेंटिंग चुने गए थे वो 149 है, और अदर जो वर्क है इसके साथ में सम्मानित डिस्प्ले है। ऐसे करीबन 20 कलाकारों की कलाकृतियाँ भी इसके साथ में हमने डिस्प्ले की है। ये देश के हमारे जाने माने कलाकार हैं। सर, आपने जो लेकर आए हैं कई सारे कलाकारों, कितना मुश्किल रहा आप लोगों के लिए सभी कलाकारों को एक साथ लाना? मैं ललित कला एकेडमी में 3.5 साल पहले जुड़ा था, लेकिन उसके 6 महीना पहले ये कलाकृति, इस प्रदर्शनी की जब घोषणा हुई थी, ये स्पर्धा की जब घोषणा हुई थी, जिसमें 2 लाख के हम लोग 5 अवार्ड देते हैं और 10 प्रमोशन अवार्ड्स देते हैं। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और अदर कला के साथ में, संस्कृति के साथ में, ये एक बहुत बड़ी कला की संस्कृति है जिसके द्वारा हम दुनिया को जोड़ते हैं। आपका सवाल ये था कि कितना टाइम लगा है। करीबन ये 4 साल पहले कलाकृति इस देश में आई थी और इसका हमने समीक्षण अभी बाकी है। 9 तारीख को इसका समीक्षण होगा। संभावित जो अवार्ड विनर्स है, कमेटी के, चुनाव कमेटी के, चयन कमेटी के सदस्य चुनेंगे और उनकी नाम की घोषणा हम करेंगे। जल्दी ये नाम आपको भी हम देंगे। ये जो अवार्ड देंगे वो 11 तारीख को 11 बजे महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के हाथों द्वारा दिया जाएगा और तभी पता चलेगा कि कौन सम्मानित अवार्ड विनर्स है। जैसे कि जो गवर्नमेंट की तरफ से भी स्कीम ये रखी गई है, गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, तो कितना फायदेमंद होता है जब सरकार मदद करती है इस तरह के आयोजन? बहुत बड़ा फायदेमंद है। आज इस आयोजन के लिए ललित कला एकेडमी के लिए सरकार ही फंड देती है और सरकारी फंड से ही ललित कला एकेडमी चलती है। हमारा जो चुनाव चयन होता है वो राष्ट्रपति हमें अपॉइंट करते हैं। एक कमेटी द्वारा चेयरमैन का चयन होता है और जब ये काम करने के लिए चेयरमैन आता है तो अपने विजन से, जो प्रोफेशनल लाइफ में अपने जो अनुभव है उसके तरह से राष्ट्र की संस्था चलाने के लिए होती है और उस तरह से 3.5 साल से ये काम चल रहा है। साथ में हमारी अदर कमिटीज़ भी रहती है जो सजेस्टिव रहती है, हमारे काउंसिल भी रहते हैं, करीबन उसमें 60 लोग रहते हैं और कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडी भी हमने बनाई है, उनके भी सजेशन हम लोग लेते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इतना बड़ा 139 कलाकार चुनने के लिए, इसके लिए मोर देन 500-600 कलाकृतियाँ स्पर्धा में आई थी देश दुनिया से और उनसे ये प्रथम चुनाव हो गया है। जैसे कि आज मुंबई में आपने ये रखा है जी, क्या मकसद है जहांगीर आर्ट गैलरी में रखना? ज़्यादा से ज़्यादा क्या है आपका मकसद? मेरा अपना बहुत ही पसंदगी का सेंटर है। मैं जब बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का चेयरमैन हुआ करता था, इसी जगह मेरा कार्यालय यहाँ हुआ करता था, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का एक छोटा सा ऑफिस, और करीबन इस हॉल में मैं 23 साल तक आते जाते रहा क्योंकि मैं 23 साल बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से जुड़ा रहा। देश और दुनिया के बड़े कलाकार मैंने यहाँ प्रमोशन पाते हुए देखे हैं। अपना नाम उन्होंने इस हॉल से कमाया है, अपनी व्यावसायिकता इस हॉल में उन्होंने डेवलप की है। और जब यहाँ चयन हुआ तो मित्रों ऐसा था कि हमारा नेशनल लखनऊ में हम करने वाले थे और प्रिंट बैनल हम दिल्ली में करने वाले थे। कुछ कारण ऐसा बना कि हमको नेशनल दिल्ली में करना उचित लगा और फिर दोनों भी एक जगह करने के बजाय चेयरमैन के नाते मैंने ये कार्यक्रम मुंबई में लाया। इतनी खूबसूरत गैलरी आज इस देश में आपको दूसरी देखने के लिए नहीं मिलेगी। सर, आर्ट को बढ़ावा किस तरह से दिया जाए? आर्ट्स को, ये इतनी अच्छी पेंटिंग है लेकिन इनको बढ़ावा मिलना चाहिए आर्टिस्ट को। देखिए, ऐसा है कि सरकार ने ऑक्शन हाउसेस स्थापन करने चाहिए। ललित कला एकेडमी जल्दी ये काम शुरू करने जा रही है। सरकार ने कल्चरल मैपिंग करनी चाहिए। बहुत देश में कलाकार है लेकिन उनका कल्चरल मैपिंग करने का सरकार ने अभी एजेंडा स्वीकार किया है, तो देश के बहुत सारे कलाकारों को न्याय मिलेगा। आज जब किसान को एक आधार कार्ड मिलता है तो किसान को फायदा हो सकता है। अगर किसान को फायदा हो रहा है, कलाकार को अगर कला आधार मिलेगा
तो उसके जरिए बहुत सारे बैंक लोन है, बहुत देश विदेश में जाने के लिए उनको ट्रैवल फंड है, कई योजनाएं सरकार ला सकती है और उसका कलाकार को बहुत बड़ा सहभाग हो सकता है। और इसी के लिए कला मैपिंग एक बहुत बड़ा जरूरी ऐसा विषय है। हमारे पड़ोसी देश है जिन्होंने अपने कलाकारों का, जैसे कोरिया है, उत्तर कोरिया है, जापान है, चाइना है, इन्हीं सभी लोगों ने अपना कल्चरल मैपिंग कार्यक्रम पूरा किया है। ललित कला एकेडमी और भारत सरकार भी कल्चरल मैपिंग का कार्यक्रम करने के लिए हमारी कई मीटिंगें हुई है और हम इसके लिए कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। कोविड में कितना असर हुआ है? कोविड में बहुत असर हुआ है। आदमी घर के अंदर अपने दरवाजे के अंदर जब किसी को लाके नहीं दे सकता या कोई बिकी हुई कलाकृति देश में भेजने के लिए कोई साधन नहीं है, तो आप जानते हैं कि जो आदमी खेती नहीं कर सकता, बिजनेस नहीं कर सकता, कला के सिवा उसका कोई साधन नहीं है, अपने रममानिता में उसने अपना जीवन बिताया है, कला में अपने स्टूडियो में जीवन बिताया है, और कभी कभी कला माध्यम ही उसको अवेलेबल नहीं, रंग अवेलेबल नहीं, कैनवास अवेलेबल नहीं, तो कलाकार ने क्या करना चाहिए? जब महाराष्ट्र के गवर्नर को आपने इनवाइट किया है जी 11 तारीख को, जी, तो उनका क्या रिएक्शन था कि आपने इतना महाराष्ट्र राज्य के हमारे आदरणीय कोश्यारी जी 11 तारीख को आने वाले हैं। जब इतना बड़ा कार्यक्रम का हमने सूतोवाच्य किया है, कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए मिलता है, हमने निवेदन दिया है, तो उन्होंने कहा कि केवल 8 दिन का ही नहीं है, अगर बारिश के वजह से ये आपका डिस्प्ले या जो भी है 8 दिन में ही सीमित हो रहा है, तो आप यूनिवर्सिटी में या जे स्कूल ऑफ आर्ट में या नेहरू सेंटर में, हम बताते हैं आप जहाँ चाहेंगे वहाँ पे इसको 2-3 हफ्ते के लिए और पब्लिक के लिए देखने के लिए मौका उपलब्ध करा के दे दीजिएगा। और इस तरह का मौका हम लोग जे स्कूल ऑफ आर्ट से, यानी डायरेक्टर ऑफ आर्ट के हमारे जो डायरेक्टर मिश्रा जी है उनके साथ मेरी राजू मिश्रा जी उनसे बात हो गई है, और उन्होंने कहा है कि जे स्कूल ऑफ आर्ट की इमारत में अगर ये डिस्प्ले हो सकता है तो उसके लिए हम परमिशन दे देंगे। और विद्यार्थियों के लिए भी एक सीखने का बहुत रहेगा। ये चित्र दीवार के ऊपर लगेंगे और स्टूडेंट बीच में रख के उसका अभ्यास भी अपना करेंगे, उसका अध्ययन भी होगा। आने वाले जो प्रेक्षक आएंगे, दूसरे कॉलेज के विद्यार्थी आएंगे, कलाकार आएंगे, कला के संबंध में हम लोग और कला और कलाकारों के सम्मान जैसे भी कार्यक्रम करने वाले हैं। तो इस क्षेत्र के आदर्श लोगों को भी, जिन्होंने प्रिंट्स इस विषय में अपनी कलाकृति बनाई है, ऐसे लोगों का भी वहाँ हम लोग सम्मान करेंगे। इसके आगे के एडिशन में जे स्कूल ऑफ आर्ट में यहाँ भी हम लोग जे के कुछ कलाकारों को बुला के पब्लिक के सामने लाने का हमारा प्रयास रहेगा। सरकारी ऑफिसर्स आएंगे, सरकारी जो बड़े अधिकारी हैं जैसे कलेक्टर्स हैं, अभिनेता हैं, संगीत क्षेत्र से है या होकल क्षेत्र से लोग हैं, यहाँ भी अपनी आके पेशकश देंगे, क्योंकि कला जो है उसका माध्यम अलग है, लेकिन ये जीवन के लिए है। हार्ट, हेड एंड हैंड, इट क्रिएट एवरीथिंग, जो सबसे अलग चीज़ है। बहुत रियाज से ये लोग राज करते हैं, और राज करने का जब टाइम आता है तो हमारे मन को, हमारे तन को वो उल्लासित करता है, दिमाग को उल्लासित करता है। दुनिया में इसका बोलबाला हर कला का होता है, और दुनिया इसके लिए कलाकारों को पैसा देती है, चाहे चित्र। जी जी, देखिए इस जूरी में हम लोग 7 लोग जो चुने हैं, उनमें से विदेश के हम लोग 2 जूरी चुने हैं, अपने देश के 5 जूरी चुने हैं। और जूरी जो चुनेंगे तभी ये हॉल में जब भी आएंगे वो देखेंगे, अपनी नोट निकालेंगे। यहाँ की जो जूरी है, ये जूरी हमें रिजल्ट दे देगी, और वो रिजल्ट हम माध्यमों के साथ में शेयर करेंगे। ये बहुत मुश्किल कहना है कि किसको दे सकते हैं, बराबर है, लेकिन उन्हीं को ये अवार्ड मिलता है। इतनी बड़ी जूरी जब होती है, एक व्यक्ति जूरी करता है तभी हो सकता है गलती है, लेकिन 7 लोगों के नज़र से अच्छा वर्क ही चुना जाता है। आखिरी सवाल, लोगों से क्या निवेदन करना चाहिए, लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए, और सरकार से आप क्या चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द लागू हो और कि आर्टिस्ट को फायदा हो? पहले तो सरकार इसे देखे,
कला का विजन क्या होता है, कला का आनंद है सरकार के अधिकारी मंत्रीगण ये ले ले जो कला को परचेस करते हैं, ऐसा जो धनिक वर्ग है इसको विजिट करें, अपने संग्रह के लिए ये इनमें से कुछ कलाकृतियाँ ले सकते हैं। समाज में अगर समाज कलाकारों के पीछे खड़ा नहीं रहा, पहले जैसे होते ना राजा महाराजाओं का आदेश आश्रय होता था कलाकारों को, और इसी के जरिए मतलब वो कलाकार जाने जाते थे, चाहे वो सिंगर होते थे चाहे वो चित्रकार होते थे। हम जानते थे कि अंग्रेजी ज़माने में एक डेविड ब्रदर आते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रथम जो चित्र बनाए वो डेविड ब्रदर द्वारा बनाए हैं, हम जानते हैं। और बहुत सारी कलाकृतियाँ जो है समाज में उन्हीं के जरिए प्रथम आई है। सरकार इसे अपने तरह से पब्लिक के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। सरकार इसके लिए अलग कार्यक्रम करके और जगह भी ले जाने के लिए कोशिश कर रही है। केवल ये मुंबई में होगा ऐसा नहीं है, ये प्रदर्शनी जहाँ डिस्प्ले के लिए सूटेबल जगह है, हम सोच रहे हैं जैसे कि जयपुर है, हम लोग सोच रहे हैं जैसे कि हैदराबाद है, बेंगलोर है, हमारे चेन्नई का सेंटर है, कलकत्ता में हमारी बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है उसी में, और वहाँ अगरतला में नजरुल क्षेत्र में जहाँ जगह अवेलेबल है, ऐसे सुंदर जगह पे पब्लिक के लिए इस कला का जाना और उन्होंने कला के साथ में आना एक अभिसरण है। और ये ललित कला एकेडमी का काम है। ललित कला एकेडमी ये काम करती है, करती रहेगी। आप भी उसके साथ में खड़े रहिए तो ये कलाकृति या समाज के हर माध्यम के साथ में अपना चेहरा छपवाएगी, उनका विजन उनको यहाँ देखने के लिए यहाँ लेके आएगी। आपके द्वारा पब्लिक यहाँ आए, विशेषतः कला संस्था के विद्यार्थी, उनको सभी को मैं आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल्स और विद्यार्थियों को उनके जरिए मैं आह्वान करता हूँ कि सभी कलाकार इस एक आदर्श ऐसा मौका हाथ से मत गवाए। इसका प्रदर्शनी का आप लोग अवलोकन करिए और अपने जीवन में इसका रस ग्रहण करिए। धन्यवाद।